हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और तबीयत सबकी ख़राब हो रही है। मौसम इतने जल्दी बदल, धूप होती है फिर एकदम से इतनी ठंड हो जाती है, बहुत हवा चल रही है। ये कोई टाइम नहीं है इस टाइम बेमौसम बरसात हो रही है। आज मैंने अंशिका को स्कूल भेज दिया है, मानू को स्कूल नहीं भेजा है। और क्योंकि मानू की तो रात में तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, शायद उसको निमोनिया है। तो अब उसको दिखा, मतलब उसकी ना ये सांस बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, धक 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 तो हो रहा था। तो मैंने रात को उसको सिकाई की, सिकाई करनी है, विक्स लगा के सिकाई। वो सोई है, बहुत मुश्किल से सोई थी। रात को 2 बज गया। और आज मैं मॉर्निंग में नहीं नहाई थी क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। और रात को कुछ ये ग्रोसरी लेकर आ, और ये पड़ी हुई है ये सब। बाकी मैंने रख दिया है, बहुत महीने का भर लाते हैं एक बार में, तो पूरा खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो तेल आया था इसको मैं अलग से डिस्पेंसर में कर लूँगी। और सुबह मैंने खड़े होके ना पहले ब्रश वगैरह करके बस किचन में लग गई थी अंशिका के लिए, क्योंकि उसके लिए मैगी बना दी थी और मैंने। और वो कद्दू नहीं खाती है तो मैंने सोचा ये मैं बाद में बनाऊँगी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। तो उसको स्कूल निकालने के बाद फिर मैंने ये खाना बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो ले जाती भी नहीं है, ये सब बच्चे खाते भी नहीं है मेरे। तो पता नहीं कैसे इनको सब्जियां खिलाऊं। और बस इसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं, नमक मिर्च, अभी तो हल्दी और धनिया पाउडर। इसमें मैं चीनी और आमचूर जो है वो बाद में ऐड करूँगी जब ये थोड़ा सा गल जाएगा तब। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही ढक के रख दूँगी। जब ये हल्का गल जाता है उसके बाद इसमें डालते हैं आमचूर और चीनी को। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। और अब मैंने ना क्या किया कि पहले लाइट है तो सोचा कि पहले लोड लगा लेती हूँ मशीन का। तो मैंने मशीन लगा दी है एक लोड, क्योंकि कपड़े 2 दिन के हो गए हैं और तबीयत ख़राब थी तो मैंने कल कपड़े नहीं धोए। तो ऐसा होता है ना कि अगर एक दिन काम ना करो तो दूसरे दिन काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही मेरे साथ में हो गया था। कल ये ग्रोसरी भी आई और सबकी तबीयत ख़राब और ऊपर से कपड़े इतने ज़्यादा। तो आज तो ये सब करना ही था। तो यहाँ पर ये मैंने सब कुछ भर के रख दिया है। चावल है और ये दाल वगैरह है, चाय पत्ती, चीनी वगैरह, ये सब जो हमारे होते हैं राशन, ये सब मैंने मैं भर के रख दिया है। पहले से किचन को थोड़ा सा पहले साफ़ कर लूँगी बस। हमारे जो सबसे ज़्यादा रवारा फैलता है वो किचन का ही होता है, क्योंकि कमरे इतने ज़्यादा नहीं फैलते हैं, उसमें कपड़े ही रहते हैं। लेकिन ये जो किचन होता है इसको समेटने में तो सच में मुझे तो नानी याद आ जाती है और तबीयत ख़राब है इस वजह से, वरना मैं काम करती रहती हूँ। किट्टू थोड़ा परेशान करती है और उसके साथ में काम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे को। तो यहाँ पर ये मैंने किचन में सब कुछ रख दिया है सेट करके। और फिर मशीन बोल गई तो मैंने फिर मशीन में से ये लोड निकाल के इनको मैं खंगार के फिर से ड्राई करूँगी। और मशीन आई है तब से मेरे को थोड़ी सी राहत हो गई है, क्योंकि किट्टू मेरे साथ में बाथरूम में 1-2 घंटे तक रहती थी, फिर वो मेरी वजह से और ज़्यादा बीमार हो जाती थी, क्योंकि मैं पानी में रहती थी तो वो भी मेरे साथ में पानी में ही रहती थी। तो और अकेली हूँ तो फिर किसके पास ही छोड़ूं। तो यहाँ पर मैंने और इसमें लगा दिया है और कपड़े चला दूँगी। तो ये मैंने चादर हटाया था तो मैंने आज चादर चेंज कर दूँगी। 2 दिन में मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो गंदा कर देते हैं। तो और मेरे को अच्छा भी नहीं लगता ज़्यादा दिन तक गंदे कपड़ों में, बिस्तरों में। मुझे नींद भी नहीं आती है। तो चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो मैं साफ़ सफाई हमेशा रखती हूँ। तो वही ये मैंने तकिए के कवर भी निकाल लिए हैं। तो अह, होता है ना कि, और इससे अगर घर गंदा हो ना तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये किट्टू छोटी थी तब ये मच्छरदानी ली थी, तो अब ये छोटी हो चुकी है तो मैंने सोचा कि इसको तकिए में ही भर देती हूँ और ये अच्छा तकिया बन जाएगा, क्योंकि ये पिचक गया था ये तकिया भी। तो इससे ये काफ़ी फूला फूला हो गया और जब इसका कवर चढ़ जाएगा तब आप लोग को दिखाऊंगी मैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो ये देखो हमारा तकिया भी अच्छा हो गया। और ये मेरे जो सारे तकिए वो ऐसे ही होममेड बने हुए हैं, मैंने घर में ही सारे तकिए बनाए हैं।
तो ये बच्चों की अलमारियाँ भी मैं रोज़ साफ़ करती हूँ और रोज़ ये लोग गंदी कर देते हैं, क्योंकि इनका ना कुछ इसमें से लेना देना चलता ही रहता है। और किट्टू है भाई, उसके हाथ पहुँच जाते हैं तो वो तो उनसे ज़्यादा तो ये कर देती है। तो अब हो गया था हिमानी की दवाई का टाइम। इसको मैंने नाश्ता करा दिया था, तो मैंने अब ना इसको गर्म पानी पिला रही हूँ पहले, फिर इसको एक दवाई दे दूँगी। और खुद ने भी मैंने दवाई खाई थी। और बस यही है कि तबीयत ख़राब हो लेकिन काम तो करना ही करना है, और हम हाउसवाइफ को कभी चैन नहीं है। हमेशा। तो मशीन में कपड़े भी ड्राई हो गए थे, तो मैं ऊपर लेकर आ गई थी, हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि हवा से थोड़ा से सूख जाएंगे, क्योंकि बादल आप देख सकते हैं कितने हो रहे हैं। ये अंदर तो काम करके आई तो किट्टू ने बाहर मेरे लिए इतना काम फैला दिया। एक इसकी ब्राइटनेस अब सही है। अंदर इतना थोड़ी साफ सफाई करके आई तो इसने बाहर बाहर ये देखो बाहर फैला दिया। सच में बच्चों के साथ में काम करना बहुत टास्क वाला हो जाता है। ये देखो ये शैतान मेरा, ये देखो मम्मा वाले, ये तुमने क्या किया? ये मैंने गाय के लिए ना छलन से जो आटे में से निकलता है ना, वो था। मैंने सोचा कि गाय को मैं खिला दूंगी, और इन्होंने ना पूरी पन्नी फाड़ दी और ये हाल किया है इन्होंने, देखो। क्यों बेटा, क्यों कर रहे हो ऐसा? है मेरी तो वैसे भी तबीयत खराब है किट्टू। चलो अब इसको मेरे को फिर से भरना पड़ेगा। अब सफाई बस तो अब लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। और ये हमारे रोज़मर्रा के काम है, तो भाई इनको तो करना ही करना है, इनसे कोई छुटकारा भी नहीं हो सकता है। और घर की साफ सफाई हमारी जिम्मेदारी होती है, तो और बच्चों की भी। तो यहाँ पर बस मैंने झाड़ू लगाकर पोछा लगाना रह जाएगा मेरा, तो फिर वो भी लगाऊंगी। लेकिन आज क्या है ना, मैं वैसे ही फॉर्मेलिटी वाला पोछा लगाऊंगी, क्योंकि तबीयत वैसे भी ख़राब है, तो उतना ही मतलब बाहर बाहर है इस तरीके से लगा दूंगी, कुन्ने कुन्ने तक सफाई नहीं करूँगी। खुद की तबीयत ख़राब है और मेरा सर दबा रही है। अमन, मम्मा की केयर करते हो आप? हाँ, मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। अच्छा। फ्लावर जैसी होती है मेरी मम्मा तो। फ्लावर जैसी होती है मम्मा? अरे बाप रे, किसने बताया आपको ये बातें? मैंने तो अपने दिमाग से लिया है। अच्छा जी, देखो बच्चे आजकल कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। मेरी मानू है फ्लावर जैसी तो। मैं नहीं हूँ, बच्चे मम्मा है मेरी। अच्छा, सफाई होती है। बस यही है कि दिवाली की सफाई से बड़ा ही डर लग रहा है, कैसे सफाई करूं। क्योंकि तबीयत तो सही होने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्या है। बच्चे भी मैं भी, और दोनों सब एक साथ में हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, खुद को संभालो कि बच्चों को संभालो। तो थकावट हो रही थी, तो मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए। लेटी क्या, मतलब बस थोड़ी सी कमर सीधी कर ली थी और फिर लग गई थी अपना पोछा लगाने में। ऐसे ही लेट के बैठ के काम हो रहा था। आज थकावट मतलब वीकनेस ज़्यादा थी इस वजह से। और ये वॉश बेसिन तो भाई रोज़ ही सफाई करनी है इसको, तो ये इस पे जब तक हाथ ना मारो तो अच्छा नहीं लगता है। और तो यहाँ पर बस मैं बाहर तक पोछा लगाते हुए आ गई थी, और पोछा लगाने के बाद अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। गर्म पानी मैंने लगा रखा है बाथरूम में, और बस यहाँ से साफ सफाई करने के बाद मुझे स्कूल जाना है अंशिका को लेने के लिए। और शायद ये 12 बजे का टाइम हो गया था, और मुझे उसको लेने के लिए 1 बजे जाना है, तो जल्दी जल्दी से मुझे और ये काम ख़त्म करने पड़ेंगे। तो बस घर साफ हो जाता है तो पूरा काम हो गया, मतलब दिल को तसल्ली से मिल जाती है कि बस अब सब कुछ सेट है। तो यहाँ पर ये देखो अपना घर दिखा रही थी मैं, पूरा क्लीन। और ये बच्चे जब तक खेलेंगे नीचे, मानू है आज तो मानू पकड़ लेगी अंशिका किट्टू को, और मैं नहाकर आ जाऊंगी।
तो और नहाने के बाद ना हमारी आधी ये समझ लो बीमारी चली जाती है। बीमार हो और नहा लो तो बहुत ही बेटर लगता है। तो और रहना भी नहीं चाहिए, मतलब अजीब सा लगता है मुझे तो, जब तक पूजा वगैरह ना कर लो, चाहे कितनी भी लेट हो जाऊँ लेकिन मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। और वैसे हस्बैंड सुबह करके चले जाते हैं लेकिन मैं भी करती हूँ फिर बाद में। बहुत सी लेडीज़ मैंने देखा है कि शाम को करती हैं और सुबह उनके हस्बैंड वगैरह कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। तो ये देखिए मैं तो हो गई फ्रेंड्स रेडी, काम मेरा सारा हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ अंशिका को लेने के लिए। ये देखिए पूजा भी मेरी आज इस टाइम हुई है, क्योंकि मॉर्निंग में वो करके चले गए थे और मेरा किए बिना मन नहीं मानता। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, उनको जब और कान्हा जी मेरे भूखे ही बैठे थे, वो भोग लगा के नहीं गए थे। तो चलिए मैं जा रही हूँ अंशिका को लेने के लिए। और ये मेरे पीछे तैयार हो जाता है। हाय गुरु, हाय। तो बस उसको लेकर आती हूँ अब, और मैं फ़ोन नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। आपको दिखाती हूँ मैं, बारिश जैसा बहुत मौसम हो रहा है, ये देखो बारिश जैसा ही है, बादल बहुत लगे हुए हैं। और कपड़े में उतार के ले आई हूँ क्योंकि अगर मैं रास्ते में हुई और बारिश हो गई तो मेरे सूखे सुखाए कपड़े हैं ना जो गीले हो जाएंगे। हल्के हल्के सूख गए हैं और मैं नीचे डाल दूँगी, कुछ तो मैंने डाल दिए हैं और कुछ और आके डालूँगी। लेट हो रही हूँ मैं इस वजह से। इसको देखो कितनी जल्दी रहती है, अपनी सैंडल निकाल ली इसने। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, अब बहुत देर हो गई है। तो आपको अगर किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये देखो आ गई अंशिका, और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। किसी का भला ही हो जाएगा। चलिए, और तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।